अजी तुमसे कितनी बार कहा है, होमवर्क पूरा करके और घर के काम निपटाकर ही खेलना। मैं अपने 10 साल के बेटे पर चिल्लाई। वह सिर झुकाए कंप्यूटर में गड़ा था। वह हमेशा की तरह मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। उसकी आंखें स्क्रीन से चिपकी थीं। गेम के चैट बॉक्स में कमेंट्स लगातार आ रहे थे तो मैंने आवाज़ और ऊंची कर दी। अजी क्या तुमने सुना नहीं? तुम क्या कर रहे हो? माँ ने सिर नहीं उठाया। उसकी उंगलियां अब भी कीबोर्ड पर टक टक करती तेजी से टाइप कर रही थीं। सिंगल माँ बनना बहुत मुश्किल है। जब से आजी मेरे पास आया है मेरा दिल प्यार और चिंता से भर गया है। मैं उस पर ज्यादा सख्ती नहीं कर पाती। बचपन से ही मैं उसे काबू में रखने के लिए डरावनी कहानियां सुनाती रही हूँ। ये मेरे लिए बच्चों की परवरिश का सबसे कारगर हथियार बन गया। चुड़ैलों, भूत प्रेत, वेयरवुल्फ और ट्रोलों वाली वे कहानियां सुनते सुनते वह बड़ा हुआ जैसे हमारे पूर्वज उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आए हैं। इन कहानियों से मैं उसे सही गलत समझाना और खतरे बताना चाहती थी। मैं सिंगल माँ हूँ, जो भी तरीका काम आए मुझे आजमाना पड़ता है। क्या तुम जानते हो, एक लड़का था जो तुम्हारी तरह ऑनलाइन गेम्स में डूबा रहता था। मैं बोली, माँ फिर वही डरावनी कहानी। उसने होंठ टेढ़े किए। मैं हल्का सा मुस्कुराई। क्यों, अब सुनना अच्छा नहीं लगता? उसने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। ऐसा नहीं कि पसंद नहीं, बस अब डर नहीं लगता। थोड़ा बचकाना लग रहा है तो मैं ये कहानी नहीं सुनाती। इससे तुम्हें डर लगेगा और तुम सो नहीं पाओगे। आजी उलझन भरे चेहरे से मुझे देखता रहा, जैसे तय कर रहा हो कि सुने या नहीं। कुछ सेकंड बाद वह छाती तानकर यकीन से बोला, आप सुनाइए, मुझे डर नहीं लगेगा। मैं जानबूझकर भौहें सिकोड़ती हूँ। पक्का? वह झुककर नोटबुक बंद कर देता है, नजरें मेरे चेहरे पर टिकाए रखता है। माँ मैं झेल लूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। एक जमाने में शियाओ पान नाम का एक लड़का था जिसे ऑनलाइन गेम्स की लत थी। हर दिन वह कमरे में ही रहता और कंप्यूटर के सामने बैठकर घंटों खेलता। एक दिन वह कुछ अनजान ऑनलाइन खिलाड़ियों के साथ टीम बनाकर गेम खेल रहा था। तभी चैट बॉक्स में अचानक एक निजी संदेश आया। भेजने वाले ने अपना नाम कैजीन बताया और कहा कि वह हाई स्कूल का छात्र है। शाओपान ने उसे थोड़ी बात की। फिर अकैजी ने एक अजीब मांग रखी। अगर शाओपान उसे अपने घर का पता भेज दे तो वह उसे गेम में अतिरिक्त जीवन देगा और रैंक बढ़ाने में मदद करेगा। वह एक सर्वाइवल गेम था और उस वक्त शाओपान रिकॉर्ड तोड़ने से बस एक कदम दूर था। बिना ज्यादा सोचे उसने हाँ कह दी। उसने अपना पूरा पता भेज दिया और सच में कैगे ने जो लेवल बढ़ाने का वादा किया था वो उसे मिल गया। यहाँ तक आते आते मैंने देखा, आजी की आंखें हैरानी से गोल हो गई थीं और चेहरे की बेपरवाही की जगह अब तनाव था। तुम्हें लगता है शाओपान ने जो किया वो सही था? मैंने जानबूझकर पूछा ताकि डर थोड़ा और बढ़े। सही नहीं, वह तुरंत बोला। किसी अनजान को ऐसे पता कैसे बता सकते हैं? हाँ, तुम्हें तो समझ है। अफसोस, शाओपान तुम्हारी तरह इतना समझदार नहीं था। उसने लेवल अप का फायदा लेकर कई घंटे खेला, मगर फिर कैजी का कोई संदेश नहीं आया। शाओपान ने सोचा वह ऑफलाइन है और देर रात तक खेलकर बिस्तर पर गिरते ही सो गया। आधी रात वह एक अजीब घसीटने की आवाज से जागा। आवाज उसके माता पिता के बेडरूम से आ रही थी। वह बिस्तर से उतरकर माता पिता के कमरे के दरवाजे तक गया। दरवाजा बंद था। माँ, पापा, आप ठीक हैं? उसने धीरे से खटखटाया। तुरंत पीछे से माँ की आवाज आई। कुछ नहीं, मैं और तुम्हारे पापा फर्नीचर खिसका रहे हैं। ओह ठीक है। शाओपान ने राहत ली और मुड़कर अपने कमरे में लौट गया। कुछ ही मिनट बाद फिर आवाज आई, चिपचिपी सी दबने की, और फिर फर्श पर किसी भारी चीज के गिरने की धीमी आवाज, एक के बाद एक। सब माता पिता के बेडरूम से ही आ रही थीं। शाओपान को थोड़ा डर लगा, फिर भी वह बिस्तर पर लेट गया। अपने कमरे का दरवाजा कसकर बंद किया और खुद को आंखें बंद करने को मजबूर किया। अभी सोने ही वाला था कि उसने सुना कोई उसके दरवाजे पर खटखटा रहा है। शाओपान सो गए? ये माँ की आवाज थी। शाओपान को तुरंत गुस्सा आ गया। सारी रात की उठापटक के बाद वह बिल्कुल सो नहीं पाया। गुस्से में वह दौड़कर दरवाजा खोलने गया और नजर उठाते ही सामने माता पिता के बेडरूम का दरवाजा पता नहीं कब खुल चुका था। कमरे का मंजर साफ उसकी आंखों के सामने आ गया। फर्श पर खून की टेढ़ी मेढ़ी लकीर दिल दहला देने वाली थी, जैसे किसी ने खून से लथपथ चीज घसीट कर ले गई हो। माता पिता के कमरे से खून की लकीर घिसटती हुई बाहर तक आ गई थी। बिस्तर की रजाई चादरें पूरी तरह बिखरी थीं। तकिया फर्श पर पड़ा था। लड़खड़ा कर खड़े शाओपान का गुस्सा पल भर में डर बन गया। उसने कांपते हुए माँ पुकारा। उसकी आवाज भी टूट गई। उसे पता था कि घर में कुछ अनहोनी हुई है, पर इस बार कोई जवाब नहीं मिला। अचानक उसके पीछे कड़ाम की आवाज आई, जैसे कोई चीज जमीन पर गिर गई हो। शाओपान झटके से पलटा। नीली रेट्रो लंबी ड्रेस पहने एक औरत ठीक उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में खून से सनी छुरी कसकर पकड़ी थी और उसके पैरों के पास फर्श पर दो इंसानी सिर लुढ़क रहे थे, उसके माता पिता के। इसी औरत ने उन्हें मारा था। दरवाजे के पीछे जिससे उसने बात की थी वह माँ नहीं, यही शैतान थी। शाओपान डर से बदहवास हो गया। चीखने ही वाला था कि औरत झपटकर उस पर टूट पड़ी। ठंडी छुरी की धार बेरहमी से उसके शरीर में धंस गई। शाओपान के पूरे परिवार को मार डालने के बाद
महिला घर में संदूक दर संदूक खंगालकर लूटने लगी। वह कई बड़े बैग लाई थी और कीमती चीजें उनमें भरती गई। तभी जब आखिरी बैग लगभग भर चुका था, खिड़की के बाहर अचानक बिजली चमकी और तुरंत बाद शिशु के रोने की आवाज कमजोर होते हुए भी साफ उसके कानों तक पहुंची। औरत ठिठक गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस घर में अब भी कोई जिंदा है। उसने चाकू और कसकर पकड़ा और रोने की आवाज की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए शयन कक्ष में चली गई। कमरे के पालने में एक नवजात बच्चा लेटा था। वह गोल गोल आंखें खोलकर उसे देखते ही जिज्ञासा से निहारने लगा। औरत का दिल तेज धड़क उठा। पहली बार ऐसी गर्माहट जो उसने कभी नहीं जानी उसकी ठंडी नसों में फैल गई। उसने चाकू फेंक दिया और बहुत सावधानी से बच्चे को गोद में उठा लिया। नन्हे ने तुरंत रोना बंद किया और उसकी ओर मुलायम सी मुस्कान बिखेर दी। औरत ने झटपट कंबल से खून लगे हाथ पोंछे, फिर धीरे से बच्चे के कोमल गाल सहलाकर कहा, हाय छोटे से। वह धीमे सुर में बुदबुदाई। उसकी आवाज में ऐसी नरमी थी जिसे वह खुद भी नहीं पहचान पाई। उस पल उसके भीतर बसी हिंसा और क्रूरता। अचानक जागे प्यार ने उसके भीतर की हिंसा और क्रूरता को पूरी तरह बदल दिया। वह बच्चे को गोद में लेकर उस खून भरे घर से बाहर निकली, उसे अपने घर लाई और अपने बेटे की तरह पाल पोसकर बड़ा किया। कहानी खत्म होते ही मैंने आंची को देखा। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, माथे पर ठंडा पसीना था और होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे। ये तो बस कहानी है ना, ये सच नहीं हो सकती। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराई और जानबूझकर सुर खींचकर बोली, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि उस औरत ने उस बच्चे का क्या नाम रखा था? कौन सा नाम? आंजी की आवाज कांप उठी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को हल्के से सहला दिया। उंगलियों के पोर उसकी कांपती त्वचा पर फिसले और मैंने इतनी धीमी आवाज में कि बस हम दोनों सुने, नरमी से फुसफुसाकर कहा, मैंने उसका नाम आजी रखा। आजी का शरीर एकदम अकड़ गया। उसकी आंखें तांबे की घंटियों सी फैल गईं, सांसें पल भर में तेज हो गईं और दोनों हाथ बेकाबू कांपने लगे। वह मुझे देखने लगा। उसके होंठ देर तक थरथराते रहे। फिर उसने मुश्किल से एक वाक्य निकाला, कक्के की माँ, मेरा नाम तो आजी ही है। मैंने उसे रोते हुए कमरे में भागते और दरवाजा अंदर से बंद करते देखा। मेरे दिल पर रखा भारी पत्थर आखिर उतर गया। कल सुबह मैं उसे फिर बता दूंगी कि यह बस घड़ी कहानी थी, तब वह ठीक हो जाएगा। पर कम से कम आज रात मैंने आखिर सब कह दिया। चाहे मैं अभी मर ही क्यों न जाऊं, मैं चैन से आंखें मूंद सकूंगी। कम से कम एक कहानी की तरह मैंने उसे उसके जन्म देने वाले माता पिता के साथ जो हुआ था वह बता दिया। जो मैं कर सकती थी वह सब कर चुकी हूँ।